हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 5 नवंबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर है केरल राज्य का, अर्थात कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बात करूं मैं अन्य शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो जैसे कि कथकली और मोहिनी अट्टम केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशन मिस्त्री ने किस वर्ष एशियन गेम में रजत पदक जीता। तो इसका आंसर है वर्ष 1951 में। और एशियन गेम वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। और रोशन मिस्त्री ने इस एशियन गेम में महिलाओं की 100 मीटर और 4x100 मीटर रिले में रजत पदक जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि लेटराइट मिट्टी या लेटराइट सोयल भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट और असम की पहाड़ियों में। बात करूं मैं लेटराइट मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लेटराइट मृदा या लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य, मध्य उत्तरी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। और इस लेटराइट मृदा को मखरली मिट्टी भी कहते हैं। और ठोसपन इस मिट्टी की प्रमुख विशेषता है। और इस मिट्टी का लाल रंग लो ऑक्साइड के कारण होता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है जयपुर घराने से। और किशोरी अमोनकर जयपुर घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि ईस्टर किस धर्म का प्रमुख त्योहार है। तो इसका आंसर है ईसाई धर्म का। और ईस्टर ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। और इसे अर्थात ईस्टर को पुनरुत्थान रविवार या पास्का भी कहा जाता है। और ईस्टर त्योहार गुड फ्राइडे के ठीक पश्चात आने वाले रविवार को मनाया जाता है। और यह त्योहार अर्थात ईस्टर त्योहार ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो जाने की स्मृति में मनाया जाता है। और ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वे फिर से जीवित हो गए थे। इसी दिन को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अर्थात 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है आत्मा राम पांडुरंग। और प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और इस प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगरिल खान की मृत्यु के बाद बलबन ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था। तो इसका आंसर है बुगरा खान को। अर्थात तुगरिल खान की मृत्यु के बाद बलबन ने बंगाल का नवाब बुगरा खान को नियुक्त किया था। और बंगाली गवर्नर तुगरिल खान ने लगभग 1279 में बलबन के खिलाफ विद्रोह किया था। और बलबन के द्वारा अपने सैनिकों को बंगाल भेजने के बाद तुगरिल खान को मार दिया गया था। और तब बलबन के पुत्र बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है लंदन में। और इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन ब्रिटेन में की थी। और जबकि यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1910-11 में तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार ने सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में की थी। और ये दोनों पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगम युग के कवियों की भाषा क्या थी। तो इसका आंसर है तमिल भाषा। और संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है।
और संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल राज्य, चेर राज्य, पांड्य राज्य का विवरण प्राप्त होता है। और संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कि फर्स्ट है अकम और सेकंड है पुरम। बात करूं मैं अकम काव्य के संदर्भ में, तो अकम काव्य का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्य का मूल विषय युद्ध है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ऑटोबायोग्राफी जस्टिस बाय जज किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है रंजन गोगोई की। बात करूं मैं रंजन गोगोई के संदर्भ में, तो रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। और रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 93 या आर्टिकल 93 में। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। और जैसे कि इस डायग्राम में है, और लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, और लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 या आर्टिकल 92 किस से संबंधित है? तो इसका आंसर है सभापति या उपसभापति से। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 के तहत जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तो वह अर्थात सभापति या उपसभापति पीठासीन नहीं होगा का प्रावधान किया गया है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 के तहत या आर्टिकल 92 के तहत सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तो वह पीठासीन अर्थात सभापति या उपसभापति पीठासीन नहीं होगा का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर है नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। और यह युद्ध अर्थात प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है किराना घराना से। अर्थात प्रभा अन्य किराना घराने से संबंधित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवेंडर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। अर्थात लवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और भारत के पहले लवेंडर महोत्सव का उद्घाटन मई 2022 में जम्मू कश्मीर में हुआ। और इस महोत्सव का आयोजन अर्थात लवेंडर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा स्थानीय किसानों और उद्यमों के सहयोग से किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मित्रा योजना से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। बात करूं मैं पीएम मित्रा योजना से जुड़े राज्यों के संदर्भ में, तो जैसे कि गुजरात राज्य, कर्नाटक राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य, तमिलनाडु राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य। अर्थात पीएम मित्रा योजना से गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य जुड़े हैं। और इस पीएम मित्र योजना का पूरा नाम है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, जबकि हिंदी में इसे प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना कहते हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य वस्त्र उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना है। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।